A clause is a group of words that contains a finite verb. Clause जो है वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक फिनाइट वर्ब होता है. क्लॉज के 3 प्रकार होते हैं. नंबर 1 प्रिंसिपल क्लॉज, नंबर 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज, नंबर 3 कोऑर्डिनेट क्लॉज. Main clause or principal clause, it makes a meaning of its own. It is independent and makes a complete sense. Main clause या principal clause उसे कहते हैं जिसका अपना एक मतलब होता है और यह इंडिपेंडेंट होता है और इसमें कंप्लीट सेंस भी तैयार होता है. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द बॉय हु इज क्लेवर. यह वही लड़का है जो कि चालाक है. यहाँ पे दैट इज द बॉय जो है वो मेन क्लॉज है. नंबर 2, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट. यह वही घर है जो जैक ने बनाया था. तो यहाँ पर दिस इज द हाउस जो है वो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा. नंबर 3, आई नो द बॉय हु केम लेट. मुझे मालूम है उस लड़के के बारे में जो यहाँ पर देरी से आया था. तो यहाँ पर आई नो द बॉय जो है वो मेन क्लॉज है क्योंकि यह कंप्लीट सेंस दिखला रहा है और यह इंडिपेंडेंट है. तो यहाँ पर तीनों सेंटेंस में दैट इज द बॉय, दिस इज द हाउस और आई नो द बॉय, यह तीनों मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज हैं. नंबर 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज. इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है. नंबर 1 एग्जाम्पल, शी इज मालिनी हु इज गुड इन डांस. यहाँ पर हु इज गुड इन डांस जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि यह शी इज मालिनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. नंबर 2 दैट इज द हाउस वेयर यू वांट टू गो. वेयर यू वांट टू गो जो है वह सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि वह दैट इज द हाउस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लिंकर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए चाहिए होता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए लिंकर्स की आवश्यकता पड़ती है. इट नीड्स लिंकर्स टू कंप्लीट द सेंटेंस लाइक हु, वेयर, व्हेन, दैट, इफ, दो, विच, हाउ, एज, आफ्टर, बिकॉज, बिफोर, टिल, until, unless, since, etc. यह वही लिंकर्स है जिसके द्वारा हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं. अब हम देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 तरह से विभाजित की गई है. नंबर 1 नाउन और नॉमिनल क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज, नंबर 3 एडवर्बियल क्लॉज. अब हम देखेंगे नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के कुछ एग्जाम्पल्स. नाउन क्लॉज, आई नो वेयर ही लिव्स. मुझे मालूम है वह कहाँ रहता है. यहाँ पर वेयर ही लिव्स जो है वो नाउन क्लॉज है. नंबर 2 टेल मी व्हेन ही विल कम. कब वह आएगा ये मुझे बताएं. यहाँ पर व्हेन ही विल कम जो है वो नाउन क्लॉज है. दूसरा एग्जाम्पल जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज का है. वो यह है आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स. मुझे मालूम है वह जगह जहाँ पर वह रहता है. नंबर 2 टेल मी द टाइम व्हेन ही विल कम. मुझे बताएं वह समय जब वह यहाँ आएगा. यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो है वेयर ही लिव्स और व्हेन ही विल कम. ये दोनों है एडजेक्टिव क्लॉज. लेकिन अब हम देखेंगे कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में जो है वो क्या पार्थक्य है. नंबर 1 एग्जाम्पल नाउन क्लॉज में जब है आई नो वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स जो है वो नाउन क्लॉज कहलाएगा. लेकिन नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज में आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, जब हम वेयर ही लिव्स के आगे द प्लेस बैठा देंगे तब वह एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा और द प्लेस जो है वो एंटीसीडेंट का काम कर रही है. तो हम देखते हैं कि विदाउट द एंटीसीडेंट एडजेक्टिव क्लॉज ऑफन बिकम नाउन क्लॉज. अगर एंटीसीडेंट ना हो तो एडजेक्टिव क्लॉज नाउन क्लॉज बन जाती है. जैसे कि नंबर 1 एग्जाम्पल पर हम देखेंगे आई नो वेयर ही लिव्स. वेयर ही लिव्स जो है वो नाउन क्लॉज है. लेकिन नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज में जब हम बोलेंगे आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, तो द प्लेस जो है वो
एंटीसीडेंट का काम कर रही है और इसकी वजह से यह एडजेक्टिव क्लॉज बन चुकी है। नंबर 2 एग्जाम्पल में हम देखेंगे टेल मी व्हेन ही विल कम। व्हेन ही विल कम जो है वो नाउन क्लॉज है, लेकिन जब हम बोलेंगे कि टेल मी द टाइम व्हेन ही विल कम, जब हम द टाइम लगा देंगे तब वहां पर वो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी। यानी यहाँ पे एंटीसीडेंट जो है वो द टाइम के वजह से हुआ है और वह एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज का तीसरा भाग है एडवर्बियल क्लॉज। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम, प्लेस, कंडीशन, रीजन, मैनर और पर्पस ऑफ एन एक्शन दैट ऑकर्ड। एडवर्बियल क्लॉज जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है समय, जगह और स्थिति के बारे में, और इसलिए इसको एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम, व्हेन। फादर वेंट व्हेन आई वॉज ईटिंग। फादर चले गए, पिताजी चले गए जब मैं खा रही थी। तो यहाँ पर समय के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि कब यह हुआ, तब उस स्थिति में हम इसको एडवर्बियल क्लॉज कहेंगे। नंबर 2 प्लेस। अगर स्थान के बारे में जानना है तो हम यहाँ पे वेयर का यूज करेंगे। यू मे गो वेयर यू लाइक। तुम जा सकते हो जहाँ तुम्हें पसंद हो। तो यहाँ पर हम वेयर का व्यवहार करेंगे जगह के लिए। रीजन, बिकॉज। रोहन विल नॉट कम बिकॉज ही इज इल। रोहन नहीं आएगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर कारण बता रहा है। मैनर, एज। अनु प्लेज एज शी यूजुअली डज। अनु खेलती है जैसा कि वह साधारणतः करती है। यहाँ पर हम अनु के मैनर को जानेंगे। कंडीशन, इफ। आई शैल गो इफ यू कम हेयर। मैं जाऊंगी अगर आप यहाँ आओगे। तो यहाँ पर हम कारण को बता रहे हैं इफ से। पर्पज, सो दैट। आई विल गेट अप अर्ली सो दैट आई विल सी यू। यहाँ पर हम कारण को बता रहे हैं कि किस लिए। आई विल गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठ जाऊंगी, सो दैट आई विल सी यू, तभी जाकर मैं आपको देख पाऊंगी। तो यहाँ पर कारण बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए हम एडवर्बियल क्लॉज का यूज करेंगे। लास्ट है कोऑर्डिनेट क्लॉज। व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर लिंक्ड टुगेदर बाय कंजक्शंस लाइक फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, वी कॉल देम कोऑर्डिनेट क्लॉज। जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेंगे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो से, तब हम उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। वी कॉल देम कोऑर्डिनेट क्लॉज। दे कैन स्टैंड अलोन एंड आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर ऑफ इक्वल रैंक। कोऑर्डिनेट क्लॉज में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं और दोनों ही एक ही परिमाण में शक्तिशाली होते हैं, कोई किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं है। इसकी वजह से इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जया प्लेज द पियानो एंड हर सिस्टर प्लेज द गिटार। जया पियानो बजाती है और उसकी बहन गिटार बजाती है। यहाँ पर जया प्लेज द पियानो, हर सिस्टर प्लेज द गिटार, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इनको जोड़े रखा है एंड ने। तो इसलिए दोनों की शक्ति जो है वह समान है। दोनों, जैसे कि जया प्लेज द पियानो एंड हर सिस्टर प्लेज द गिटार, दोनों को जोड़ने वाले जो कंजक्शन है वहाँ पे एंड का व्यवहार हुआ है, तो इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। नंबर 2 एग्जाम्पल, शी इज प्लेइंग बट हर मदर इज कुकिंग। वह खेल रही है पर उसकी माँ खाना बना रही है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस जो है वह समपरिमाणिक है, यानी दोनों ही इंडिपेंडेंट है और दोनों को जोड़ने के लिए हम बट का इस्तेमाल करेंगे। तो यह हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज।